खत्म ना करते हुए ये कह दिया मीडिया पे कि हमने अभी इसको लागू नहीं कर रहा है। किसी ड्राइवर ने एक ने ये नहीं पूछा कि ये अभी बंद हुआ है कि इतना ही बंद रहेगा। उठे, गाड़ी स्टार्ट करी, चल दिया। तो मैं भी आ गया हूँ भाई गाड़ी पे। अब जा रहे हैं गाड़ी लेके, देखते हैं कहाँ का लोड भराता है। इतना मेहनत करके यहाँ देश को आसमान में ले जा रहा है, अब ड्राइवरों के यूँ कहेंगे क्या औकात है। इसका सरकार ने अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। कुछ ड्राइवर आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आज मुझे रोना आ रहा है। इन पुलिस कर्मियों को भी मालूम चलेगा कि रिवॉल्वर कैसे ताना जाता है। इन कलेक्टर साहिबानों को भी मालूम चलेगा कि ड्राइवर की औकात क्या है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। नया कानून जब तक रद्द नहीं तब तक डटे रहेंगे। पूरी तरह से खत्म करो इस कानून को, ड्राइवरों की मांग। ये सिस्टम जो है मतलब उन्होंने खत्म ना करते हुए ये कह दिया मीडिया पे, पेपरों में ये कह दिया कि हमने अभी इसको लागू नहीं कर रहा है। अभी इस पे विचार दिन करेंगे और मीटिंग बुलाएंगे और सबको राय मशवरा लेंगे बड़े बड़े लीडरानों से। इसको अभी हमने लागू नहीं करा, इतने में पहिया चालू हो गया। किसी ड्राइवर ने एक ने ये नहीं पूछा कि ये अभी बंद हुआ है कि इतना ही बंद रहेगा। उठे, गाड़ी स्टार्ट करी, चल दिया। ड्राइवर रात दिन एक कर देते हैं, 24 घंटे में 3 घंटा सोते हैं, कभी 4 घंटे सोते हैं। उनसे पूछिए, अकेला गाड़ी चलाते हैं। 2 ड्राइवर को चलाने, 2 ड्राइवर का पैसा नहीं बचता गाड़ियों में, पर ड्राइवर अकेले चलाता गाड़ी को। इतना मेहनत करके यहाँ देश को आसमान में ले जा रहा है, अब ड्राइवरों के यूँ कहेंगे क्या औकात है। औकात अपने शायद देख लिया होगा 3-4 दिन में। वो ये चाहते हैं कि भाई उनके ड्राइवर वापस आ जाएं। हमने पहले ही बार चेतावनी दी थी, सभी को समझाया था, प्यार से सब कुछ बताया था कि आप लोग कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे इस ड्राइवर समाज को ठेस पहुंचे, इस ड्राइवर समाज को दुख हो, इस ड्राइवर समाज के साथ में अन्याय हो। बार इस शासन से गुहार लगाई थी। इन पुलिस कर्मियों को भी मालूम चलेगा कि रिवॉल्वर कैसे ताना जाता है। इन कलेक्टर साहिबानों को भी मालूम चलेगा कि ड्राइवर की औकात क्या है। क्या करेगा ड्राइवर, क्या करेगा। मैं ਸਮੁੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਨੇ ਆ। कि ये लोग ड्राइवर पे भ्रष्टाचार करते आया है और करते रहेंगे। अगर ये लोग के बात हम लोग सुन लेंगे तो। दोस्तों, नया हिट एंड रन कानून बना जिसको लेकर पूरे देश में हो हल्ला हो गया और इस हो हल्ले के बाद AIMTC ने कदम आगे बढ़ाया। ड्राइवरों की आवाज बने, उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया प्रधानमंत्री और अमित शाह को। जी हाँ, लेटर लिखकर मांग की कि इस कानून को वापस लिया जाए। आखिरकार बात बनी, सरकार भी आगे आई ड्राइवरों की बात सुनने के लिए। उन्होंने AIMTC के प्रतिनिधियों को बुलाया। मंगलवार को लंबी मीटिंग चली AIMTC और सरकार के नुमाइंदों के बीच, जिसके बाद ये सामने निकल कर आया कि सरकार इस कानून को फिलहाल लागू नहीं करेगी। AIMTC या इससे संबंधित जुड़े लोगों से परामर्श करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ड्राइवरों की एकजुटता काम आई और सरकार बैकफुट पर आई और ये मीटिंग संभव हो पाई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो बात निकल कर आई उससे अभी ड्राइवर सेटिस्फाई नहीं है। जी हाँ, उनका कहना है कि पूरी तरह से इस कानून को विड्रॉ करना होगा, क्योंकि मीटिंग में सिर्फ ये कहा गया है कि इस कानून को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे तो लागू किया ही जाएगा। इस बात से अभी भी ड्राइवर लोग नाराज और निराश हैं। जो कानून अमित शाह ने हिट एंड रन का कानून लगाए तो वो गलत है और उसको वापस लेने के लिए हमारी मांग है। इसके लिए हमने वाशी में चक्का जाम किया था और ये हमारा कार्यक्रम अभी खत्म हो गया। जब तक हमारी परमिशन थी, जब तक हमने किया, उसके बाद साहब ने हमें कहा कि आपकी परमिशन खत्म हो गई, हमने ये रद्द कर दिया। और इसी के साथ अगरचे नहीं होता है तो हमको इससे बड़े और फैसले लेना पड़ेंगे। और हमारी विनती है महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार से कि ये काला कानून वापस लिया जाए। देखो भाई, ये सब ड्राइवर खड़े वाले हैं और सरकार से विनती है
कि इस पे कोई अच्छा एक्शन ले और जो भी। दोस्तों, हिट एंड रन कानून को लेकर हमने एक के बाद एक अपडेट आप तक पहुंचाई कि ये कानून है क्या और कैसे इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। अगर आपने अभी तक इस कानून के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली है तो आप हमारी अन्य ब्रेकिंग न्यूज देख सकते हैं, जिसमें हमने इसको लेकर काफी चर्चाएं की हैं। दोस्तों, AIMTC और सरकार के नुमाइंदों के बीच मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं दो मत नजर आ रहे हैं। एक धड़ा जो सरकार की इस बात पर विश्वस्त हो गया है कि अभी फिलहाल कानून लागू नहीं किया जाएगा, तो दूसरी तरफ डिससेटिस्फेक्शन है कि इसे पूरी तरह से विड्रॉ क्यों नहीं किया गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन कुलतरण सिंह एटवाल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिनका कहना है कि उनकी संस्था से जुड़े ड्राइवर और मेंबर अभी भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलाकों में अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि AIMTC से एफिलिएटेड 40% ड्राइवर्स अपने काम पर वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 60% ड्राइवर प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा ड्राइवरों ने इस विरोध में हिस्सा लिया, चाहे वो पब्लिक हो या निजी वाहन के मालिक, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने एक बात ये भी सामने रखी कि ड्राइवर सरकार के विश्वस्त करने के बाद भी नाखुश हैं। उनका कहना है कि ड्राइवरों का यह मानना है कि सरकार इस कानून को विड्रॉ नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मीटिंग में कहीं भी क्लैरिटी नहीं दी है कि इस कानून को रद्द किया जाएगा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इस कानून को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। और इसी बात से ड्राइवर डिससेटिस्फाई यानी कि नाखुश दिखे कि इस कानून को तो रद्द किया जाना था या पूरी तरह से वापस लिया जाना था। अब इस कानून के पास होने के बाद जो स्थिति बनी थी वो आप सब ने देखी। बहुत से ड्राइवर हताश और निराश होकर खून के आंसू रोए हैं। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। मेरा नाम अजीत सेंगर है और मैं पनकी में ट्रक का ड्राइवर हूँ। तो हमारी मांगे ये है कि जो सरकार ने हमारे खिलाफ काला कानून एक तरीके से, जैसे 10 साल की सजा ड्राइवर को, अकस्मात एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता है कि उससे एक्सीडेंट हो, लेकिन वो जब अचानक आ जाते हैं हमारी गाड़ी के आगे, तो उनको बचाने के लिए हम जो है 8 फुट चौड़ी गाड़ी को और 50 फुट लंबी गाड़ी को लेकर के रोड से कहाँ जाएं, इसलिए अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन सरकार ने जो हमारे खिलाफ कानून ला दिया है कि इसको 10 साल की सजा होगी ड्राइवर को, या ड्राइवर उसको एक्सीडेंट होने वाले को उसको अस्पताल पहुंचाएगी एक्सीडेंट वाले को, तो वहाँ की पब्लिक हमारे साथ क्या करेगी, इसका सरकार ने अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। अगर उस वहाँ पर एक्सीडेंट में अगर हम मारे जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मजबूरी हमारी होती है क्योंकि हमारे घर में ना कोई देखने वाला होता है, हमारे बच्चे हैं छोटे, उनका परिवार चलाना है, लेकिन जो हमारे साथ कुछ भी नहीं है तो हमें तो काम करना होगा। अगर सरकार इस तरीके हम लोगों को मारेगी तो हम लोग कैसे काम करेंगे। ऑल इंडिया पूरे ट्रक ड्राइवरों के साथ इस तरीके का हो रहा है। कुछ ड्राइवर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जिनकी पुलिस आवाज़ दबा दे रही है, प्रशासन उनके साथ में है और पूरा जो है मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। आज मुझे रोना आ रहा है। बताइए, गरीब आदमियों के साथ में ये अत्याचार सरकार कर रही है। क्या लगता है ये सरकार गलत कर रही है आप लोगों के साथ? सरकार सरासर ये काम गलत कर रही है। इसका मैं विरोध करूंगा और विरोध करने के बाद 4 लोगों को मैं जरूर इकट्ठा करूंगा, उनको बताऊंगा कि सरकार अपने लिए ठीक नहीं है। गलत करे सरकार यार। मेरे आंखों में जो आंसू हैं, ये जो है सही कह रहा हो, जायज नहीं, जायज काम आने चाहिए। क्या मांग है आप सभी लोगों की? हमारी मांग है कि हमारे जो है संसद में मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे नितिन गडकरी जी, हम ड्राइवरों की लोगों की मुसीबतों को समझें। हम लोग किराए पर रहते हैं, हम लोग किराए पर रहते हैं, हमारे पास मकान नहीं है, हम ड्राइवरी नहीं तो करें क्या जाए। लेकिन अगर हम कुछ गलत बात बोल देंगे तो भी मीडिया में जाएगी, 4 लोग सुनेंगे तो भी गलत होगी, क्योंकि ड्राइवर बताते हैं कि बदतमीज होते हैं। अब बताओ, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम गाड़ी सीख रखे, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे तो दूसरा काम क्या करेंगे। कितनी पढ़ाई है आपकी? मैंने सर इंटर तक पास किया है। इंटर करने के बाद मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गए ड्राइवरी करते हुए, लेकिन अपना मैं घर नहीं ले पाया हूँ। हालांकि इस कानून के पास होने के बाद कई तरह के विरोध हुए, कई तरह के आवाजें उठी, आंदोलन की बात हुई, धरना प्रदर्शन दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई कि ये रूल सबके लिए है,
चाहे वो टेम्पू वाला हो, चाहे वो टैक्सी चालक हो, चाहे ट्रक ड्राइवर, चाहे बस ड्राइवर। इसका प्रभाव सब पर पड़ना था, इसीलिए सब एकजुट भी हुए। लेकिन खासकर ये कानून उन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए था जो नशे में गाड़ी चलाते हैं या रैश ड्राइविंग करते हैं, जो रोड पर चलते हुए ये भूल जाते हैं कि ये कोई खेल का मैदान नहीं है, रोड है, ट्रैफिक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो जिम्मेदार ड्राइवर हैं वो तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, आराम से गाड़ी चलाते हैं, बल्कि इस कदर कि कोई जानवर भी सामने आ जाए तो संभल कर चलते हैं। लेकिन इस कानून के बाद ड्राइवरों में दहशत का माहौल है कि आखिर वो काम किस तरह करेंगे। कोई हल्की सी भी चूक हुई तो 10 साल की सजा तक का प्रावधान उनको जीने नहीं देगा। उनका घर कैसे चलेगा, रोड पर गाड़ी निकालना दुश्वार हो जाएगा। और रोड पर गाड़ी निकालना तब भी दुश्वार होगा जब आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगा। इसलिए गाड़ी का इंश्योरेंस करवाएं। ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, इस कानून को पूरी तरह से रद्द हो जाना चाहिए या फिर पूरे परामर्श के बाद लागू किया जाना चाहिए? जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो सुपर थैंक्स जरूर दें। किस तरह से आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं, स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।